अगली सुबह महक सोकर उठती है तो पाती है कि डेविड कमरे में नहीं है। वह डेविड को ढूंढती है। तभी एक नौकर आकर कहता है, मैम, सर ने कहा है कि वो आपसे सीधा ऑफिस में मिलेंगे। महक चिंतित होकर कहती है, पर क्यों? नौकर ने जवाब दिया। मैम, सर ने बस इतना ही कहा। महक ने कहा, ठीक, तुम जाओ। महक तैयार होती है और ऑफिस चली जाती है। वह कुछ मीटिंग अटेंड करती है, लेकिन उसका ध्यान डेविड पर ही रहता है। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन डेविड नहीं आता। जब महक जाने लगती है, आदित्य कहता है, महक, तुम कहो तो हम साथ चलेंगे। तभी डेविड आता है और कहता है, इसकी जरूरत नहीं है आदित्य, मैं आ गया हूँ, तुम जाओ, महक मेरे साथ जाएगी। आदित्य निराश होकर वहां से चला जाता है। महक ने कहा, डेविड, तुम सुबह से गायब हो, कहाँ थे अब तक? डेविड मुस्कुराते हुए कहता है, अरे वाइफी, सांस तो लो, मैं सब बताता हूँ। महक ने कहा। हाँ, बोलो। डेविड ने कहा। हमें वो लोकेशन का पता करने का उपाय मिल गया है। महक ने उत्सुकता से पूछा, क्या उपाय है? डेविड ने कहा। उसके लिए तुम्हारी शक्ति जागृत करनी होगी। महक ने कहा, ठीक है, मैं तैयार हूँ। डेविड और महक लॉकर रूम में जाते हैं। डेविड लॉकर के सामने खड़ा हो जाता है और लॉकर खुल जाता है। डेविड अंदर से एक किताब निकालता है। महक डेविड से पूछती है, वैसे डेविड, ये लॉकर मेरे बजाय तुमसे कैसे खुला? डेविड ने कहा, जब राधा ने तुम्हारा स्कैन लिया था तब तुम्हारा स्कैन लिया, मगर सेठ मेरा स्कैन किया, क्योंकि हमें पता था कि बेला तुमसे लॉकर जरूर खुलवाएगी, इसलिए हमने ये सब किया। महक कहती है, सुपर प्लानिंग। डेविड ने महक को एक मंत्र पढ़ने के लिए कहा और महक के हाथ में किताब दी। महक ने किताब लेकर मंत्र पढ़ा। जैसे जैसे महक मंत्र पढ़ती है, वैसे वैसे उसके चारों ओर रोशनी आ जाती है। जब महक मंत्र पूरा कर लेती है, उसे ताकत महसूस होती है। डेविड कहता है, अब तुम अपनी आंखें बंद करो और अपनी शक्तियों द्वारा अपने पास्ट में जाओ। तभी किसी के आने की आहट सुनाई देती है। महक तुरंत सामान्य होती है और कहती है, इस वक्त कौन हो सकता है? फिर वे लोग लॉकर रूम से बाहर निकल जाते हैं। तभी आदित्य आता है और कहता है, महक, मैं जा ही रहा था, तभी तुम्हारी माँ का कॉल आया और उन्होंने बताया कि तुम्हें कह दूं कि घर जल्दी आ जाओ। महक ने कहा, हाँ, हम जा ही रहे थे। ये कहकर सभी ऑफिस से बाहर निकल पड़ते हैं। डेविड और महक कार में बैठे थे। डेविड कार का रास्ता दूसरी ओर मोड़ लेता है। महक कहती है, डेविड, हमें घर जाना है, वरना बेला को शक हो जाएगा। डेविड ने कहा, वाइफी, मुझे लगता है कि बेला को शक हो चुका है और वह कोई प्लान बना रही है, उससे पहले हमें कदम उठाना होगा। महक ने सदमे में कहा, क्या? ये नहीं हो सकता। अब हम क्या करेंगे डेविड? डेविड ने कहा, हम नहीं, सिर्फ तुम करोगी। महक ने देखा कि कार एक पुराने घर के सामने रुकी है। डेविड कहता है, बस वाइफी, थोड़ा शांत हो जाओ। फिर वे लोग अंदर चले जाते हैं। वहां राधा देवी और जोया पहले से ही मौजूद थे। महक अचंभित होते हुए कहती है, आप सब पहले से मौजूद हैं? डेविड कहता है, वाइफी, तुम अपनी शक्ति का अनुभव करो और पता करो कि अभी क्या हो रहा है। महक ने ऐसा ही किया और अपनी शक्तियों का उपयोग करके देखा कि बेला क्या कर रही है। उसने पाया कि बेला कुछ गुंडों से बात कर रही है और उन्हें महक, डेविड और राधा देवी को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दे रही है। महक कहती है, ओ माय गॉड, ये क्या? बेला हम सभी को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दे रही है। डेविड कहता है, देखो आदित्य क्या कर रहा है। महक ने फिर से देखा। आदित्य ऑफिस के लॉकर रूम से कैश चुरा रहा है। महक ने सभी को बताया, वह भी कुछ गुंडे हायर कर रहा है हमें मारने के लिए और उसे पैसे की जरूरत है, इसलिए वह ऑफिस से कैश चुरा रहा है। डेविड कहता है, वाइफी, अब बस उस लोकेशन का पता करो। महक ने लोकेशन का पता किया और फिर राधा देवी और बेला के समय में चली गई। अतीत में बेला और राधा बहनें हैं। राधा ईश्वरी और बेला डायन है। एक दिन बेला कुछ पूजा कर रही थी तो उसे पता चला कि अगर उसे इस दुनिया पर राज करना है तो किसी वरदानी और राक्षस की औलाद की बलि देनी होगी। बेला कहती है, अब मुझे जल्द ही पता करना होगा। फिर उसे कुछ सूझता है और वह कहती है, आइडिया। क्या महक अपने अतीत का पता लगा पाएगी या पहले ही बेला उसे खत्म कर देगी? अतीत में बेला की वरदानी और राक्षस की औलाद की बलि देगी? जानने के लिए देखते रहें माई डेमन का अगला अध्याय।